बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, हम सब संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, हम सब यात्री हैं। क्या हैं? यात्री। जब जिसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता जाएगा। आप हम सब एक सबसे बड़ी रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं। ये सारी दुनिया इस बड़ी रेलगाड़ी में बैठी हुई है। ये संसार को हम कभी रेलगाड़ी समझ लेते हैं, कभी समुद्र भवसागर कह देते हैं, कभी कुछ। मकसद केवल समझने का है कि जीव मात्र को जिस भी प्रकार से समझ आए वही तरीका ठीक है। हम किस प्रकार से समझना चाहेंगे? अनेक प्रकार से संत महापुरुष जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से समझाते आए हैं, समझाते रहे हैं, समझाते ही रहेंगे। जिसने संतों महापुरुषों की बात को समझ लिया, उनके विचार को समझ लिया, उनकी सोच को अपना लिया, वो इस रेलगाड़ी पर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल पर एक सुखद एहसास का अनुभव करते हुए सफ़र भी करेगा और सुखद एहसास का अनुभव करते हुए अपनी मंजिल पर भी पहुँचेगा। खेद इस बात का है, इस बात का दुख है कि इतना समझाने पर, इतने उदाहरण देने पर, अनेक प्रकार से महापुरुषों के समझाने पर अगर प्राणी मात्र को समझ न आए और ये मनुष्य जन्म, या यूँ कहें कि इस गाड़ी पर हम सवार हैं, गाड़ी पर सवार हो कर के अपने सफ़र में भी दुखी और परेशान रहें और अपनी मंजिल से भी भटक जाएं, भटकते रहें, भटकते कहीं बियाबान जंगल में, जिसे हम 84 लाख योनियाँ भी कह सकते हैं, वहाँ अगर पहुँच जाएं, कितना दुख होता है। महापुरुष सुख वाली राह पर चलाते हैं, सुख हमारे जीवन में बरसाते हैं, सुखों की बरसात करते हैं। उनके वचन, एक वचन जो है सुख से परिपूर्ण भरपूर होता है। लेकिन इंसान जो है दुखी होता। सारी दुनिया इस संसार रूपी रेलगाड़ी में बैठी तो है। अब किसको कहाँ उतरना है, कहाँ रुकना है, कौन सी मंजिल है, वहाँ उतर करके कहाँ जाना है, ये भला इंसान को पता नहीं है। इस संसार रूपी गाड़ी से उतरने का मतलब है कि संसार रूपी गाड़ी में फिर दोबारा आके नहीं चढ़ना, चले जाना। संसार का ये सफ़र पूरा करके चले जाना। अनेक यात्री भूले हुए हैं कि मुझे कहाँ उतरना है, या उतरना चाहते ही नहीं, संसार को छोड़ना चाहते ही नहीं। लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, उतरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी से उतरे बिना, संसार को छोड़े बिना, मरे बिना मंजिल नहीं मिल सकती। जो रेलगाड़ी में सवार हुआ है उसको उतरना तो पड़ेगा।
अब इस रेलगाड़ी में हम सबको अपने अपने हिसाब से, किसी को बच्चा मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, दोस्त मिल गए, सभी को ये संजोग मिला हुआ है। किसी को बेटा है, किसी को बेटी है, किसी को बेटा और बेटी दोनों है, किसी के पास बेटे अधिक हैं, बेटी एक है, किसी के पास बेटा एक है तो बेटी अधिक है। भाई मिले, बंधु मिले, माँ बाप मिले, सब कुछ मिला। तो क्या फिर उनको छोड़ करके इस गाड़ी से उतरना नहीं पड़ेगा? अगर इतने लोग हम एक साथ बैठे हुए हैं, इस रेलगाड़ी का एक अनोखा ढंग है। जो रेलगाड़ी संसार के अंदर चलती है, जिस रेलगाड़ी का सफ़र बार बार हम करते हैं, कोई 2 घंटे, 4 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे का सफ़र करके चला जाता है, 2-4 दिन बाद वापस आ जाता है, कोई उसी दिन वापस आ जाता। उसका सफ़र थोड़ा सा अलग है। यानी जल्दी से वापस अवसर मिल जाता है वापस आने का, जाने का। और बड़ी बात कि जितने लोग हम एक साथ होते हैं, जैसे कोई परिवार के 5 लोग रेलगाड़ी में सवार होते हैं, जो रेलवे स्टेशन से चलती है और रेलवे स्टेशनों पर रुकती चली जाती है। अगर 5 लोग सवार हैं, इकट्ठे रवाना हुए हैं, एक घर के हैं, तो एक ही जगह साथ में जाएंगे। और ये जो संसार रूपी गाड़ी है, तो परिवार के लोग एक घर में रहते हैं, समझो एक बोगी में बैठे हुए हैं, डिब्बे में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी सीट भी है। फिर भी उन सब में से भी एक एक को निकलकर अलग अलग मंजिल पर जाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। कोई सोचे कि हम तो साथ हैं तो ऐसे कैसे अलग अलग चले जाएं? अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जो लेख विधाता ने लिखा है, जिसको जहाँ उतरना है, जिसका सफ़र जहाँ समाप्त होना है, ये जीवन यही है। इस यात्रा में जब जब जिसका स्टेशन आएगा उसको उतरना ही पड़ेगा। अगर आप और हम कहें या रोकें या रुकना चाहें या किसी के बदले कोई चला जाए, तो ये संभव नहीं है। हम कहें कि इसको मत ले जाओ, मुझे ले जाओ, ये कोई संसार के काम नहीं है। जो एक ने अगर नहीं किया तो उसका काम दूसरा कर सकता है। जितने श्वास मिले हैं पूरे हो गए, समझो स्टेशन आ गया, उसको उतरना ही पड़ेगा। जिसका जो समय है वो उसी के लिए। हर किसी का स्टेशन अलग है। आपका अलग है, मेरा अलग है, उनका अलग है, उसका अलग है, उसकी यात्रा अलग है। एक साथ रहते हुए भी सब अपने अपने प्रारब्ध की सुविधाओं के अनुसार ही एक ही घर में अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से जीवन को जी रहे। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है। और एक निचोड़ अगर हम समझें तो सब के सब एक घर में नहीं, 2 घर में नहीं, एक शहर में नहीं, एक नगर और गांव में नहीं, बल्कि विश्व भर में सब दुखी ही दुखी है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। फिर भी उतरना तो पड़ेगा। कोई
कम समय में उतर रहा है तो वो भी उसकी मर्जी नहीं है, कोई ज़्यादा समय में उतर रहा है तो वो भी उसकी मर्जी नहीं है, कोई नहीं रहना चाहता फिर भी रहना पड़ रहा है, कोई नहीं जाना चाहता फिर भी जाना पड़ रहा है। क्योंकि जो मन मर्जी से हम जीवन जी करके पिछले जन्मों से आए हैं, मन मर्जी से जो कर्मों के बंधनों में बंधते चले आए हैं, उन्हीं कर्मों का प्रारब्ध बना हुआ हमारे साथ जोड़ दिया गया है। कुदरत ने ये रचना रचा दी है, प्रभु परमेश्वर ने विधि ने ये विधान बना दिया है, सब कुछ लेखा जोखा फिक्स कर दिया है। सबके स्टेशन आते हैं, सबकी यात्राएं होती हैं, सबकी रेलगाड़ी रुकती है, कभी रुकती है कभी चलती है। कोई नया आ जाता है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। देखो घर के अंदर जाने वाले जाते हैं, रेलगाड़ी से उतरते हैं, कोई चला जाता है संसार छोड़कर, तो नया भी तो आते हैं। ये समझने के लिए है, ये ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मिक जानकारी है, ये आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक समझ है। महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं, जो हम समझ जाएं तो कितना लाभ हो सकता है हमें। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, इस संसार रूपी सफ़र का, इस संसार रूपी रेलगाड़ी का ज्ञान हो गया, समझ आ गई, वो दुखी नहीं होता। इस चीज़ पर ध्यान, इस बात पर ध्यान रखना है कि आत्मिक ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, जिसको पाकर के कभी दुख नहीं होगा। उस ज्ञान को धारण करो, उस ज्ञान पर अमल करो, तो कभी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और जब भी लगे कि स्टेशन आ गया है, या फिर यूं कि इंतज़ार करते रहो कि मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा स्टेशन आने वाला है, इस रेलगाड़ी के सफ़र में, इस रेलवे स्टेशन का कोई समय नहीं है, कोई समय सारणी नहीं है कि हम मोबाइल में देख लें कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, कितनी लेट चल रही है, कितनी जल्दी चल रही है। और ये उस परम पिता परमेश्वर की चलाई हुई रेलगाड़ी है, वही इसको चलाने वाले, वही रोकने वाले, वही सब जानते हैं। उसने समय सारणी किसी के हाथ में नहीं दी जो कोई समझ ले कि मेरा स्टेशन आ गया है। अचानक से पता चलता है, अगर महसूस होने लगे तो भी, और महसूस ना हो तो भी, बड़ी अच्छी खबर यह है कि हम इंतज़ार में रहें, इंतज़ार करते रहें, खबरदार रहें कि वो स्टेशन हमारा जो विधाता ने निश्चित किया है, जो समय निश्चित किया है, वो आता ही होगा। वो पल, वो घड़ी आने वाली है, अभी अभी के अभी आ जाएगी। इसके लिए दुख नहीं मनाना है, इसके लिए दुखी नहीं होना है, खुशी खुशी दिल से विदाई करनी है अपने आप की। दिल से कहना है मेरा स्टेशन आने वाला है। हर वक्त अपने अंदर ये विचार धारण करना है, और इन्हीं विचारों के चलते कुछ ज़रूरी बातों का भी ख्याल रखना है कि जब रेलगाड़ी पे हम सवार हुए हैं तो क्या क्या सामान साथ में लेना है। और हमारे सामने जो दूसरा सदस्य जिसका स्टेशन आ गया है,
उसके लिए भी दुख नहीं मनाना, उसको दिल से विदाई दो। कितना हम कर सकते हैं, अपने अंदर झांक कर देखें कि जो दुख हम मना रहे हैं वो दुख सच्चा है, क्या वाकई हम उसके लिए दुखी हो रहे हैं या इसका कारण कोई और है। सत्यता से पर्दा उठाने की ज़रूरत है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। कोई किसी के साथ रहने के लिए नहीं आया, कोई किसी के साथ एक साथ जाने के लिए नहीं आया। अगर सैकड़ों लोग एक साथ मर जाएं, इस संसार को छोड़ जाएं, शरीर छोड़ जाएं, तो भी अपनी मर्जी से वो किसी के साथ नहीं जा रहे और नहीं जा सकते। कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, कोई किसी का साथ नहीं निभा सकता। गुरुमुख प्रेमियों, बहुत सारी यादें देके जाने वाले चले जाते हैं और जब स्टेशन आता है तो सब उतर ही तो जाते हैं। अब ये जिक्र फिर होता रहता है कि फलां जगह पर उतर गया, वो वहाँ उतर गया, यानी वो उस वक़्त चला गया, वो उस वक़्त चला गया। उम्र तो कम थी, अधिक उम्र वाले बैठे हैं, कम उम्र वाले जा रहे हैं। कहने को तो कहते हैं, क्या जन्म के साथ मृत्यु लिख कर नहीं आई? आई तो है, मृत्यु तो लिख कर आई है कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा 100%। कोई पहले तो कोई बाद में, किसी की 10 साल पहले तो किसी की 10 साल बाद में, किसी की आज तो किसी की कल। जैसे जन्म होता है किसी का आज किसी का कल, तो मृत्यु भी ऐसे ही होगी। अगर कहें कि नहीं मुझे थोड़ा रुकना है, तो वो या हम किसी को रोकना चाहते हैं कि ये हमारा प्रिय है, या हमें कोई रोकना चाहता है कि ये हमारे बहुत काम का है, ये हमें अच्छा लगता है, इसका व्यवहार अच्छा है। तो चाहे आज जाए या कल, आज जाएगा तभी ये रोना धोना होगा अगर अधिक कोई अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अब इस बात को जीव समझता नहीं कि वो अच्छा इसलिए था कि वो कुछ देने आया था, दे चुका, अच्छा बनकर रह गया। अब उसने कर्ज चुकता कर दिया, कर्जा चुकत होते ही, हिसाब किताब बराबर होते ही हमने जो उसके साथ अच्छा किया था उसने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब वो रहे तो क्यों रहे, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है क्या वो सबके लिए अच्छा हो सकता है? जिसके लिए जो अच्छा बना हुआ है वो उसका देनदार है, उसका कर्जई है, उसका कर्ज चुकता कर रहा है। कर्ज चुकत हुआ, हिसाब किताब पूरा हुआ, तू कौन और मैं कौन, इतना कहने का अवसर कहाँ मिलता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि कर्ज चुकता होते ही फिर दुनिया छोड़ के चले जाएं। हमने देखा होगा अक्सर ये अवसर हर किसी को देखने का मिल रहा है, आँखों के सामने रहते हुए भी हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। बाप का बेटे के साथ हिसाब किताब ख़त्म होता हम देखते हैं, माँ का बेटे के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई का भाई के साथ, बहन का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ, एक मित्र का मित्र के साथ। वो रहते तो हैं लेकिन ऐसा संबंध विच्छेद होता है, ऐसी दूरियां बढ़ती है कि सालों के साल मिलना ही नहीं होता।
और एक वो वक्त होता है जो रोज़ सुबह शाम मिले बिना वक्त नहीं कटता, एक साथ बैठे बिना खाए बिना। वो भी हिसाब किताब चुकत हो गया, हमसे चुकत हो गया, औरों से बाकी है। जहाँ जहाँ हिसाब किताब चुकत है फिर वहाँ पर संबंध आगे चलने लगता है। जिससे ख़त्म हो गया उससे दूरी हो जाती है। उसको हम चाहे कोई नाम दें, कोई कहता है तलाक हो गया, कोई कहता है बेटा खराब हो गया, कोई कहता है कि ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो गया, झगड़ा हो गया, प्रेम में फ़र्क आ गया। कोई कहता है कि पैसा दिया था वापस नहीं आया तो अनबन हो गई। पैसा दिया है वापस नहीं आया तो पैसा तो उसने लेना था, वो लेनदार है, हम देनदार हैं। अगर किसी ने नहीं दिया तो दुख कैसा मनाना। ये विधि का विधान है। विधि ने लेख लिखा हुआ है कि हम उससे ले कर के आए। जाने किस कदर हमने किसी का नुकसान किया हो हमें नहीं मालूम, लेकिन कुदरत तो सब जानती है। ये हिसाब किताब तो कुदरत ही कराती है। प्रारब्ध का सब लेख कुदरत के हाथ में है, उसके हाथों सब बही खाता उसको मालूम है। हमें तो निश्चिंत होना चाहिए। प्रभु का जो करिश्मा है, प्रभु की लीला है, उसको समझना चाहिए कि अगर हमारा पैसा हो तो क्या कोई रोक कर रख सकता है? हमारा अधिकार हो तो क्या हमें कोई लूट सकता है? अगर कहीं लूट मार होती है, देखो लाइन से लाइन घर होते हैं, लाइन से लाइन दुकानें होते हैं, रेलगाड़ी में भी लाइन से लाइन यात्री बैठे होते हैं। जब लूट मार होती है तो क्या सब के सब ख़त्म थोड़ी हो जाते हैं? सब के सब घर खाली थोड़ी हो जाते हैं? सब के सब दुकानों में लूट थोड़ी हो जाती है? किसी एक विरली दुकान में कोई घुसते हैं चोर डाकू बदमाश, और वो भी जो घुसते हैं तो क्या सारे सफल हो जाते हैं? इस सब कुछ समझना पड़ता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में रोने धोने का काम तो होना ही नहीं चाहिए। रोना किसके लिए है? किसको रोना है? कोई हमारा तो है ही नहीं। ये जो रिश्ते हैं तो ये रिश्तों के नाम तो हमने दिए हैं। भगवान ने तो एक प्राणी मात्र, जीव मात्र पैदा किया है। अब जो संबंध बने हैं उन संबंध में अगर हम ज्ञानी हैं, अगर ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान पर अमल है, तो हम समझेंगे, ज़रूर समझेंगे कि ये भाई मेरा कौन है, ये बहन कौन है, ये पिता कौन है, ये माता कौन है, ये पत्नी कौन है, पति कौन है। जैसे हम जीवात्मा हैं वैसे ही वो सब जीवात्मा हैं। यूँ जीवात्मा के नज़रिए से देखें तो कोई अलग है ही नहीं। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई साहूकार नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जीवात्मा की क्या जात है? वो तो परमात्मा की जात है, मालिक की जात है, मालिक का अंश है। बाप और बेटे की जात क्या अलग होती है? वो परमात्मा है, हम आत्मा हैं। हम भी आत्मा हैं, हमारे साथ जितने लोग रहते हैं वो भी आत्मा है। किसी की कोई अलग पहचान ही नहीं। लेकिन ये जो हमने शरीर रूपी मुखौटे लगा रखे, मैं फलाना राम हूँ, मैं ढिकाना राम हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे हिस्से में ये है, मेरे हिस्से में वो है, मेरा वो घर है, मेरा वो घर है, मेरा बंगला है, मेरा 2 मंजिल है, मेरा 4 मंजिल है, मेरे हिस्से में झोंपड़ी क्यों है। कितने संशय और भ्रमों में हम उलझे हुए हैं।
अगर कोई आज हमें छोड़ के जाता है तो भी दुख मनाते हैं, 10 साल बाद अगर जाए तो भी दुख मनाना है। समझना तो ये है कि रोना किस लिए है। हाँ, अगर कोई किसी के लिए रोता है तो उसको रोक लेता, भाई रुक जा ताकि मैं रोऊं नहीं, कोई सिफारिश लगा ले। ये अवसर जो है बड़े बड़े सेठ साहूकारों के घर क्या और गरीब झोपड़ी वालों के घर क्या, सबके घर में ये अवसर आता है। जिनके हाथ में हुकूमत है, जिनके हाथों में हथियार हैं, जो सारी दुनिया के बड़े बड़े ताबेदार हैं, जिनकी सिफारिश चलती है, वो रोक ले चाहे तो किसी को। प्रिय से प्रिय जो उनका होता है उसको भी कोई रोक नहीं पाता। भगवान अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आया है आज तक, क्या कोई रुका है यहाँ पर? भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, अनेक अनेक अवतार आए, अनेक अनेक ऋषि मुनि बड़े बड़े महापुरुष आए। क्या हैं सब यहाँ पर? शरीर रूप से नहीं है। और आत्मा तो कभी मरती नहीं। शरीर मिट्टी का है, शरीर तो समाप्त होना ही होना है। आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, तो फिर रोना किसका है? अगर इतना समझ में आ जाए तो सारे जीवन भर का सफ़र सुखमय हो जाए और मंजिल भी अपनी आसानी से प्राप्त हो जाए। जब भगवान स्वयं नहीं रहते, जो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, महापुरुषों का जो अवतार होता है, भगवान स्वयं जिस भी अवतार में यहाँ अवतरित होते हैं वो भी नहीं रुकते हैं। बेशक वो अपनी मौज से आते हैं और अपनी मौज से जाते हैं, उन्हें कोई भेजने वाला और कोई उन्हें ले जाने वाला नहीं। वो भी नहीं रुकते तो फिर वो दूसरे के किसी कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर 15 दिन 20 दिन पहले हमें बता दिया जाए कि आप अब 15 दिन बाद छुट्टी होने वाली है, तो यकीन मानो कि 15-20 दिन जब भी पता लगेगा, पहले तो हम अपना सुकून खो देंगे, जो थोड़ा बहुत है, चैन से नहीं जी पाएंगे। 15-20 दिन पहले ही रोना धोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही अज्ञानता है। इसी को मिटाना चाहते हैं महापुरुष संसार में हैं, इसीलिए अवतरित होते हैं कि इस अज्ञान को मिटाना चाहते हैं कि रोने का तो कोई विषय है ही नहीं। रोता रोता इस दुनिया में आया जरूर है इंसान, लेकिन आ करके ये कार्य करना है कि जीवन भर ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है, ऐसा अभिनय करना है, ऐसा प्रयास करना है, ऐसी मेहनत और ऐसी लगन करनी है कि हंसते हंसते इस दुनिया से जाएं। चाहे कैसी भी अवस्था, शरीर पर तो अवस्थाएं आएंगी, भयंकर से भयंकर आएगी। बड़े बड़े महापुरुष नहीं बच सके, चाहे उन पर संसार को जो उन्होंने बचाया, उनकी रक्षा की, उनके पापों से मुक्त किया, वो कष्ट उन पर आए। उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो दुख हो उनको शरीर का। वो संसार का दुख झेलते हुए दुखी नजर आए।
और एक आम इंसान जो है अपने दुखों का मारा ही शरीर से ऊंच नीच को देखता है। किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी की कमर काम नहीं करती, किसी के घुटने काम नहीं करते, किसी की आँखें काम नहीं करती, किसी के कान काम नहीं करते। किसी भी प्रकार से समझ लें, या फिर यूँ समझें कि अगर ये शरीर एक मशीनरी है, इसमें पुर्जे लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं, तो ख़राब नहीं होंगे क्या? कौन सा पुर्जा ऐसा है संसार में इतने समान? फर्क तो इतना ही है कि ये चेतन सत्ता का मालिक है, ये मनुष्य, और बाकी बेजान वस्तुएं हैं। जो बेजान वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, वो भी हूबहू कार्य करती है, बल्कि एक इंसान से जो चेतन सत्ता का मालिक है उससे बढ़ चढ़ कर सैकड़ों गुना, हजारों करोड़ गुना, लाखों गुना अधिक काम करती है, अधिक पावर रखती है। फिर भी पुर्जे तो खराब होते ही हैं। कोई नहीं कह सकता कि 50 साल तक कोई पुर्जा चलता होगा, या फिर जितने पुर्जे लगे हैं सब के सब 50 साल तक खराब नहीं होंगे। कंपनी से कोई आइटम लेकर आते हैं, कहीं कंपनी से कोई गाड़ी लेकर आते हैं, कार लेकर आते हैं, चाहे 50 लाख की कार हो, घर लेकर आते हैं, रास्ते में भी कोई पुर्जा खराब हो जाता है, दूसरे दिन वापस रिप्लेसमेंट करा के लाते हैं, ठीक करा के लाते हैं। 2 किलोमीटर गाड़ी चलकर बंद हो जाती है। किसी भी वस्तु की क्या गारंटी है? तो फिर ये शरीर भी एक मशीनरी है, तो इस नज़रिए से कोई भी पुर्जा कभी खराब हो सकता है। वही तो है, अगर टांग खराब हो गई तो चेंज कराना है, तो आजकल तो बहुत तकनीक है, चेंज कराने वाले कराते हैं। फिर अगर काम ना बने चेंज कराने पर, आँख भी लगती है, गुर्दे भी ट्रांसप्लांट होते हैं, सब प्रकार का है। लेकिन ये विचार करें कि जितना भी हम प्रयास कर लें, लेकिन विधि का विधान तो नहीं बदल सकते ना। ये भोग हैं हमारे कर्मों के। और देखिए, जो 50 साल की उम्र में चला जाए, 60 साल की उम्र में चला जाए, 70 साल की उम्र में चला जाए, इस रेलगाड़ी से उतर जाए, ज़रूरी नहीं कि उसका आँख का, कान का, नाक का, कमर का कोई डिफेक्ट हुआ हो, कभी कोई दिक्कत आई हो। ऐसे ऐसे हमारे भाई इस दुनिया में हैं, ऐसी ऐसी बहनें हैं जो चली गई हैं, जाने को तैयार हैं और जाएंगे। एक टैबलेट भी जीवन में उन्होंने ली नहीं, और टैबलेट ले लें तो क्या है, रोज़ लेते हों तो भी क्या है। वो सब कर्मों का खेल है। किसी का कोई अंग कम ज़्यादा काम करता है, दर्द होता है, दर्द सहन करते हैं, ये अपने पाप कर्मों का फल है जो हम नहीं भुगतेगा तो कौन भुगतेगा। हम अपनी सैलरी लेकर के आते हैं ऑफिस से, हम अपने दुकान का गल्ला लेकर आते हैं अपनी दुकान से, क्या दूसरे को आकर दे देते हैं? जब दुकान बंद करके आते हैं तो क्या रास्ते में बोलते आते हैं कि मेरे पास आज का इतना गल्ला है, भाई कोई लेना चाहे तो ले लो, या हम किसी से ज़बरदस्ती करते? मजाल है, हम तो कोशिश करते हैं कि किसी से कोई धन आया हुआ है तो 2-4 दिन और रख लें, किसी को पेमेंट करना है तो 2 दिन और रख लें। बड़े सौभाग्यशाली वो जीव हैं जो किसी को देने की चिंता रखते हैं, किसी के माल मताब पर नज़र नहीं रखते, अपने नीयत को साफ रखते हैं, भजन बंदगी करते हैं, संतों महापुरुषों से ज्ञान हासिल करके और उस ज्ञान पर अमल करते हैं। अपने किसी भी दुख का रोना किसी के आगे तो क्या, अपने आप के आगे भी नहीं रोते। खुशगवार होकर के सफल इस जीवन का सफ़र करते और हर दुख पर यकीन करते हैं कि ये एक और मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है। अगर दुख भोगूंगा नहीं तो मेरा पाप समाप्त कैसे होगा।
हर वक्त ये सोचता है न जाने मैं कौन कौन से गुनाह करके आया, न जाने कितने गुनाह करके आया हूँ, लेकिन सतगुरु के बख्शे हुए नाम को जप कर, भजन बंदगी को कर कर जाने कितने पाप मेरे सतगुरु की दया से, उनके आशीर्वाद से भस्म हो गए। बस थोड़ा थोड़ा बहुत तो भोगना ही पड़ेगा। और ये जितने भी शरीर के अंग हैं, ये पार्ट्स हैं, ये पुर्जे हैं, इन सब के बाद मृत्यु वाला पार्ट तो फिर अंतिम चरण का कार्य है, ये तो फिर समाप्त तो होना ही है। मृत्यु तो आएगी आएगी, बड़ी चीज़ तो मृत्यु है। अगर किसी की टांग टूट जाए, अगर वो चिल्ला रहा हो और दुखी हो रहा हो, जाने किस किस को कसूरवार ठहरा रहा हो, उसको अगर कहा जाए भाई इससे तो अच्छा है मृत्यु ले लो, क्या तुम्हें मार दिया जाए, तो वो उस वक़्त हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो। यानी टांग गई तो गई या हाथ गया तो गया, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। फिर ये छोटे मोटे दुखों का रोना क्यों? हर स्थिति में इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि जब मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, अब ये भी पता नहीं कि कब मृत्यु होगी। पहले इसीलिए नहीं बताने का विधान है कि पहले से रोना धोना शुरू कर दे। और जिन्होंने मृत्यु को समझ लिया है, जिन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करके उस पर अमल शुरू कर दिया है, अमल करते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों पर चलते हैं, भजन भक्ति करते हैं, उनको अगर बता दिया जाए कि 15 दिन का समय है, तो वो अपार भजन भक्ति करके और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, हर पल को लेखे लगाएंगे। जो भूल अगर किसी ने 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में या 60 साल में की है, वो भूल वो 15 दिन में सुधार लेंगे। कि इतनी धीमी गति से भगवान का नाम लेते थे, अब 15 दिन में वो करके दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर के घर जाना, संतों महापुरुषों की शरण हासिल करने का ये बहुत बड़ा लाभ है। जन्म तो जब होता है पता लगने लग जाता है, काफ़ी दिनों पहले पता लगता है कि जन्म होने वाला है, कोई आने वाला है, चाहे कल होगा या परसों होगा। पर मृत्यु अचानक से आती है, लेकिन जन्म भी कोई मिनटों सेकंडों का कौन अनुभव करके बता सकता है। लेकिन निश्चित तो है, अगर जाते समय बता भी दिया जाए कि आप कल जाने वाले हैं, तो क्या करेंगे? 15 दिन पहले बताएंगे तो 15 दिन पहले रोना शुरू कर देंगे, 1 दिन पहले बताएंगे तो 1 दिन पहले रोना शुरू कर देंगे। वो जो आत्मा बेचारी जाने वाली है, उसको बड़ी तकलीफ होगी रोने धोने से। लेकिन जन्म, जैसे आपको खुशी है, हमारे घर बच्चा आने वाला है, खुशी होती है ना? ऐसी खुशी होती है, तो फिर जाने की खुशी क्यों नहीं होती? हमारे घर बच्चा आता है तो हमें खुशी होती है। हम पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता हैं, बच्चा हमारे घर आने वाला है, पोता आने वाला है, हमें खुशी होती है। सोचो, हमारे घर से अगर कोई जाने वाला है तो जाएगी तो आत्मा ना, शरीर तो जाएगा नहीं। शरीर तो यहीं
हमारे सामने मिट्टी में मिल जाता है, जल जाता है, स्वाह हो जाता है, फिर गई तो आत्मा है ना, कहाँ जाएगी आत्मा? वो भी अपने परम पिता परमेश्वर के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर जाएगी। उसको भी तो खुशी होती है कि मेरा अंश आने वाला है। एक अंश अपने अंशी से मिल रही है, एक पुत्र अपने पिता से, आत्मा परमात्मा से, एक बूंद समुंदर से मिल रही है। भला उसको भी तो खुशी होती है, मनाने दो खुशी, क्यों उसके लिए दुख मनाएं? ये समझने का विषय है। इतने समय से हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, चिरकाल से ये बिछड़ी हुई आत्मा है, तो वहाँ परमात्मा भी वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आते ही वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आओ पुत्र, आओ मेरे बच्चे, आपने बड़े अच्छे से जीवन यात्रा को सफल करके अपने आप को यहाँ पहुँचाया है, आपने अच्छे से जिया है, अब मेरे पास रहो। कितनी खुशी वो परमात्मा मनाता है जब हम परमात्मा की राह पर चलते हुए इस सफ़र को पूरा करते हैं। इस रेलगाड़ी में, संसार रूपी रेलगाड़ी में सवार होकर परमात्मा के गीत गाते रहते हैं जीवन भर। सतगुरु से, जो यहाँ परिपूर्ण सतगुरु से, महापुरुषों से हमें ज्ञान मिल रहा है, नाम मिल रहा है, उस नाम को जपते हुए परमात्मा की याद में एक तड़फ लिए हुए जीवन का सफ़र करते हैं, पल पल जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमात्मा को भी तड़फ बढ़ती है हमसे मिलने के लिए, हमसे एकाकार होने के लिए। केवल आत्मा ही नहीं परमात्मा से एकाकार करने के लिए बेचैन है, परमात्मा भी आत्मा से मिलने के लिए उन घड़ियों की इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सभी एक विधि के विधान से बंधे हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा की राह पर चल रहा है वो समझो परमात्मा से रोज़ मिल रहा है। एक पूर्णता का एहसास, मुकम्मल जो पहुंचना है वो तो शरीर के छूटने से ही, शरीर के छूटते वक़्त ही अनुभव होगा कि ये शरीर गया और ये परमात्मा का घर मुझे मिल गया। सतगुरु की शरण में पहुँच करके उनसे मिले हुए ज्ञान की रोशनी में चल करके, ज्ञान पर अमल करके ये संभव हो सकता है। और अगर सारी दुनिया इस रेलगाड़ी में सवार है, किसी को पता ही नहीं कि क्या रेलगाड़ी से उतरना ही है या यूं ही झूठे खाते रहेंगे। कौन करना चाहता है सफ़र? मजबूरन इस संसार में अगर हम कहीं बॉम्बे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, या छोटे किसी कम दूरी वाली जगह पर भी जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा का सफ़र, कौन आसानी से खुशी से सफ़र करता है? मजबूरन सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि लेखा जोखा हम ही ने बनाया है। अगर संसार में आने का हम ऐसा लेखा जोखा न बनाते तो ना आना पड़ता, ना बिछड़ना पड़ता परमात्मा से। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब हमें अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को गंवाना नहीं है, इस अवसर का लाभ उठाना कि दोबारा ना आना पड़े, दोबारा इस जीवन का सफ़र करने के लिए ना आना पड़े। रोते रोते आए हैं, हंसते हुए जाए।
महापुरुष फरमाते हैं, जब तू जग में आया था, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए कबीरा, तुम हंसो जग रोए। महापुरुष तो एक एक शब्द में सारे भेद खोल देते हैं कि जीव, ए प्राणी, जब तो इस दुनिया में आया तो रो रहा था, चिल्ला रहा था, धाड़े मार रहा था, और ये दुनिया हंस रही थी। हमारे घर में लाल आया है, हमारे घर में लाली आई है। वो जानते हैं कि बच्चा तो रोता रोता ही पैदा होगा, लेकिन महापुरुष अपने फैसले देते कि तुम हंसते हुए जाओ और ये दुनिया तुम्हें रोए। बेशक तुम रोते हुए आए हो, ये ज़माना तुम पर हंसा है, लेकिन खबरदार हो जाओ, ऐसी करनी जीवन भर करो कि तुम यहाँ से हंसते हंसते हुए जाओ और लोग तुम्हारे कारनामों को रोएं कि बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, भक्तिवान था, सेवादार था, सेवाभावी था, सद्गुरु का शिष्य था, नेक दिल इंसान था। ये समझ संतों महापुरुषों की चरण शरण से प्राप्त होती है। हमें सत्पुरुषों की शरण मिली है, हम गुरुमुख कहलाते हैं। हम ऐसी करनी करें, एक एक पल को ऐसा व्यतीत करें। ये पल तो व्यतीत हो जाएंगे यूं ही, अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो भी ये पल तो क्या, ये पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन लाभ तब है कि एक एक पल को गिन गिन करके अपने सामने से खर्च करें कि मेरा ये पल, ये मेरा श्वास कहाँ जा रहा है, ये श्वास कहाँ खर्च हो रहा है, इस श्वास के बदले मुझे क्या लाभ मिल रहा है, ये महसूस करने की ज़रूरत है। हर पल में महसूस करें कि क्या मिला। जब पैसा खर्च करते हैं, नोट खर्च करते हैं, तो अच्छी तरह से संभाल करते हैं कि क्या मिला, क्या खर्च किया, कितना खर्च किया और कितना मिला, कहीं मैं ठगा तो नहीं गया। तो फिर श्वासों के बदले भी हम हर पल, हर श्वास में ये समझदारी से काम लें कि कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे। श्वास बड़े कीमती, अनमोल खर्च होते जा रहे हैं और बदले में कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो, ऐसी करनी हम करें कि संसार में जीते जी यहाँ भी खुशियाँ मनाएं, सुख प्राप्त करें, हंसते रहें और हंसते मुस्कुराते हुए प्रभु परमात्मा जो हमारी याद कर रहा है, वास्तव में वो तभी खुश होता है जब हम ऐसी करनी करके जाते हैं जो वास्तव में उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो। उसके मुताबिक श्वास खर्च करें, उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करें, जो वादा उसे करके आएँ उसके अनुसार हम जीवन को जिएं। और वादा उनसे यही हम करके आए हैं कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सतगुरु से चरण शरण प्राप्त करके उनके वचनों पर अमल करेंगे तो हम विचारवान हैं, गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। सतगुरु के बताए वचनों पर चलें, 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।